क्या लगता है पुलिस प्रशासन शराब पकड़ने में जितना इंटरेस्ट? अरे यार हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाते हैं। सांसद साहब के पति कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, ये सब फालतू के बात की पैसा ले खाता है। ये तो बेटी रहली हमनी के ओकरा साथे बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दिया जाता है। इतना बड़ा जघन्य अपराध भइल बा। नेता लोग बिहार के सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के बड़गांव में खुशी कुमारी की हत्या के मामला अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। अब इस मामले को लेकर आज सिवान की सांसद विजयलक्ष्मी कुशवाहा पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंची। उन्होंने परिजनों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली और पुलिस प्रशासन से भी बात कर ताजा अपडेट लिया। सांसद के साथ मौजूद उनके पति पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने दावा किया है कि पुलिस अब सच्चाई के बेहद करीब है और जल्द ही खुशी की इंसाफ मिलेगा। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीपीओ गौरी कुमारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच की अंतिम चरण में है और पुलिस जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करेगी। आपको बता देते हैं कि करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश के तहत खुशी कुमारी की स्कूल से लापता कर उसकी हत्या कर दी गई थी और 100 को ईपी में फेंक दिया गया था। हाल ही घटना में 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के तरफ से कोई अधिकारी खुलासा नहीं किया गया है। वहीं पूछे जाने पर अधिकारी भी अभी चुप्पी साधी हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई खुशी को इंसाफ मिलेगा और कब। गांव में मामला है 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण करके और हत्या कर दिया गया है। अब जायजा लेने आए हैं, क्या कुछ पता चला है? देखिए ऐसा है कि बहुत दुखद घटना है कि 10 वर्ष की बच्ची खुशी कुमारी जो अपने बुआ के घर रहती थी, इसका अपना पैतृक घर जो है उपध्या छापर में है और स्वर्गीय दरोगा भगत की बच्ची थी। चूंकि दरोगा भगत की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ दूसरी शादी कर ली है, वैसी स्थिति में इस बच्ची का पालन पोषण इसी बड़गांव में अपने बुआ के घर हो रहा था। ये बच्ची यहीं पढ़ रही थी। ये बच्ची जब स्कूल गई, स्कूल में शाम को घर जब नहीं लौटी, जो स्कूल इसी गांव में अवस्थित है, उसके बाद खोजबीन शुरू हुआ तो स्कूल में उसका लड़की का बस्ता था, लड़की नहीं मिली। फिर घटना के दूसरे दिन थाना को इस बात की सूचना दी गई और शाम तक उसका डेड बॉडी उत्तर प्रदेश के बगल में सोहनपुर में मिला। तो उत्तर प्रदेश, अब तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह सब उत्तर प्रदेश में हुआ है और वहाँ एफआईआर भी हुआ ही होगा। हाँ, हुआ ही होगा। ठीक है, लेकिन बच्ची तो गायब हुई है। उसका घटना स्थल मैरवा बिहार है। तो मैरवा की पुलिस गहराई से इस घटना की जांच कर रही है। हम यहाँ से लौट करके जा रहे हैं तो जो भी पुलिस प्रशासन के जो वरीय अधिकारी हैं, सिवान पुलिस कप्तान सिवान एसपी हैं, यहाँ डीएसपी गौरी जी हैं, सबसे हमारी बात होगी और इस घटना को करने वाले अगर पताल में भी होंगे तो मुझे यकीन है कि उनको पकड़ लिया जाएगा। पुलिस पकड़ने में कामयाब होगी। जमीनी विवाद और पुलिस का अनुसंधान जारी है और पुलिस को मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग हंगामा करेंगे, हंगामा से इसका रास्ता नहीं निकलेगा। जुलूस करने से, प्रदर्शन करने से, सड़क जाम करने से इसका रास्ता नहीं निकलने वाला। जांच में बाधा उत्पन्न हो, जांच में बल्कि बाधा ही आएगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि सब लोग मिलकर के पुलिस को सहयोग करें कि पुलिस जांच करे, अनुसंधान करे और जो असली हत्यारे हैं वहां तक पुलिस पहुंचे और उन हत्यारों को जेल की सलाखों में बंद किया जाए। चाहे हत्यारे कोई भी हो, हम नहीं जानते कि हत्यारे कौन है, किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जमीनी कारण, ये भी एक कारण हो सकता है, हो सकता है। ये भी कारण नहीं भी हो सकता है। एक काम पुलिस का है कि पुलिस इसको पता लगावे, पुलिस अपने अनुसंधान में लावे। आज तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आज तो मोबाइल का स्तर पर भी जांच होगा कि भाई यहाँ कौन कौन मोबाइल उस समय था, किधर गया, कहाँ गया, सब देखिए सीडीआर निकलेगा, सब लोकेशन से पता चल जाएगा और असली अपराधी
पकड़े जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे कोई भी सरकार अपराध। के प्रतिनिधि है यहाँ, ये 10 वर्षीय बच्ची की हत्या हुई, मलमलिया में 3 जगह गोली चली, उसके बाद से करजनिया में एक 22 वर्ष की लड़की लापता है। उसी दिन से सुशासन की बात कही जाती है इस सरकार में। सुनिए, ऐसा है कि हम सरकार के प्रतिनिधि नहीं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। जनता हमको चुनी है। अब ये बात सच है कि हमारी ही सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसी के हमारी विजय लक्ष्मी देवी जी सांसद हैं, हमारे पार्टी के बगल में हमारे जिला अध्यक्ष चंदकेत जी हैं। सवाल यह है कि घटना को कोई रोक नहीं सकता है। घटना अगर हो रही है तो कार्रवाई हो रही है कि नहीं, ये बड़ी बात है। क्या लगता है पुलिस प्रशासन शराब पकड़ने में जितना इंटरेस्ट? अरे यार, के भंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाते हैं। इसको बंद कीजिए आप लोग, ठीक है। ये ऐसा घटना घटा कोनो संतोषजनक जवाब न देनी है। वह कहनी है कि 4 दिन बेटी के मरला हो गई और आज रौरा एजा उपस्थित होतनी। एगो और वहाँ के सवाल कहनी है कि पुलिस प्रशासन अगर दारू कहीं मिल जाता तो जब पताल से भी ढूंढ के लिया होता, लेकिन है बेटी के जे कातिल बा वह जले पुलिस के गिरफ्त से बाहर बाखिर का है। तो वहाँ के कहतनी सांसद साहब के पति कि हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत, ये सब फालतू के बात मत करो लो। अरे तो पत्रकार तो प्रश्न पूछी नु जी, काहे ना पूछी, राउर अधिकार बा पूछे के। बताई कितना दुख के बात बा, हमनी के यहाँ के बेटी, हमनी के समाज के बेटी, 10 बरिस के बेटी, 10 बरिस के जो बेटी रहली हमनी के, ओकरा साथे बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दिया जाता है। इतना बड़ा जघन्य अपराध भइल बा। नेता लोग तो कहते लोग कि बलात्कार नहीं के बोली, पत्रकार लोग झूठे ना ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं खे। रउरा जाके देखी मेडिकल रिपोर्ट, बलात्कार भइल बा कि नहीं खे भइल, बलात्कार भइल, बलात्कार भइल बा कि नहीं खे भइल, ई रउरा जाके देखी, बिल्कुल ही भइल बा। बलात्कार करके निर्मम हत्या कर गइल बा। बताई रुआ गांव के बानी, इतना लोग बा, तो काहे पुलिस बने में छिपावे के कोशिश करते, का वजह बा? पुलिस सही थोड़ा सा नीचे रखो। पुलिस जो है कि नेताओं के दबाव में जो है कि अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही। मैंने ये बात बुझा था कि मैंने एकदम साफ बुझाता है महाराज, जौन बहु आदमी हो वहू के बुझाई किया। 4 दिन हो गईल आ 4 दिन में अपराधी पकड़लन ना, आखिर पुलिस काहे नहीं के पकड़त? थाना प्रभारी 1 घंटा खातिर प्रधानाध्यापक से आके मिलनी स्कूल में, ओकरा बाद जौन बाकी अभी ले ना आईनी। आखिर का होता? परिजन के भी पता लगे के चाहिए, पंचायत वासी के भी पता होके के चाहिए, इस जिला के पता होके के चाहिए। हमरा तो पुलिस कप्तान जो आयल बनी मनोज तिवारी जी, नया नया आयल बनी, हमरा काफी उम्मीद वहाँ से बा। जेना मलमलिया में जाके वहाँ की 1 घंटा में चल जाता, नहीं हत्या होता तो, झगड़ा होता तो। ये प्रश्न रहल कि आखिर 10 वर्ष के बच्ची के अपहरण करके आ ले जाके, अब रउआ कहला के अनुसार बलात्कारों करके हत्या गिरा कर दिया जाता है। बाबू कहते तेजाबो गिरल, तबो सिवान के एसपी ना आइले, काहे माने काहे इतना लोमर घटना दिल्ली पंजाब में भई रही तो बवाल हो गई रही। यही के तो हमनी के दुख बा, हमनी के समाज के लोग के, हमनी के मायरवा के जिला सिवान के लोग के यही के दुख बा कि एसपी साहब यहाँ आवत काहे नहीं की। नेता लोग के फोटो खिंचवा के चल जाता, बिल्कुल यह लागता। सारा लोग तो यह बतियावता, सारा लोग यह बतियावता कि विधायकों जी आ गए नहीं, एमपीओ साहब आ गए नहीं, ब्लाको प्रमुख साहब आ गए नहीं, सारा नेते लोग आ गए। गिरफ्तारी के होते नहीं खे, का बुझाता है मामला का लिपापोती? बिल्कुल एकदम लिपापोती होता। लेकिन लिपापोती के जवाब हमनी के सब ग्रामीण मिल के देम सन, 1 या 2 दिन में हमनी के ओकर जवाब दे देम सन। हमनी के बाद है ओकर रोड पर उतरे के पड़ी। आवेदन रउआ घर से दियाइल बा जी, वो लड़किया के जाऊ उपाध्याय पर घर बा जी, उजा के 2-4 आदमी के नाम दियाइल। हाँ, नाम दियाइल बा। कहाँ वो लोग के गिरफ्तारी होता? वो लोग ने गिरफ्तारी क के पूछताछ पुलिस के करे के चाहिए। सच्चाई अनुसंधान में पुलिस न करी, गांव के लोग तो करी ना। अच्छा, बड़का नेता कुछ जमीनों लिखवाइला बड़ा सन। हाँ, एहू के चर्चा बा, मैरो में तो पूरा चर्चा बा, स्टेशन पर पूरा चर्चा बा कि बड़े बड़े नेता लोग जो है जौन बा की उ पार्टी से जमीन लिखवाइला बा, आ बड़हन माल वाला उ जमीन बा, यही से दबाव नहीं बनावल जात पुलिस पर। नाम बता दिया, मेहताब आलम, बड़गांव पंचायत। बुझाता कि मैंने न्याय मिली लड़किया के, ऐसा तो कुछ उम्मीद नहीं है बुझात। आज पब्लिक में आक्रोश बा, अगर न्याय ना मिली तो पब्लिक जो धरना प्रदर्शन में रोड जाम करी, यहाँ से लेकर पटना तक जाई है जो बस चल रहा बड़ा। अगर इस पर न्याय नहीं मिला तो पब्लिक एक जगह छोड़ी ना।
पब्लिक में बहुत बड़ा जौना स्थिति में ओकर हत्या भइल बा ओकर फोटो देखला के बाद सबके दिल जौन बा एकदम कांप गइल बा और सबके आत्मा से यह इसको इस कीमत पर भी अपराधी को पकड़ा जाए और इसको बढ़िया से बढ़िया कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैंने 10 वर्ष के लड़की स्कूल से उठा के ले जाके सुनत एक जना बाबू कहत रहलन कि बलात्कार करके तेजाब फेंक के मुआल बा और तो वो देखो एसपी साहब ना आइले के पकड़ाई ना पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तब पता चले क्या हुआ है। लेकिन ये तो फोटो उसका तस्वीर है मोबाइल पर हुआ है, उसमें सारे लोग देखे हैं कि उसके साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। उसका चेहरे पर जो मारा गया है, तेजाब फेंका गया है, ओठ वगैरह फाड़ दिया गया है, ये दिखाई दे रहा है उसके चेहरे पर। अच्छा ये रहुआ तो उम्र मैंने कुछ बात थी हुई मैंने जमीन उमीन खातिर कुछ बोल। हेलो देखिए ये तो बात वहाँ है इसलिए कि 2 भाई थे, इसका न माँ है न बाप है, ये तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी के लिए ऐसा हो सकता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को पता लगे हकीकत है क्या, पब्लिक तो जो सुनेगी कहेगी। लेकिन इस समय तक प्रशासन का कोई दबाव दिखाई नहीं दे रहा, प्रशासन कर क्या रही है। अच्छा नेता लोग बड़का उड़का होता तो कुछ कहता लोग, देखिए वो लोग आ रहे हैं संतावना दे के जा रहे हैं कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए। तो रोकत कहाँ बा, केहू रोक ले बा? तो पुलिस को कौन रोक रहा है भाई, पुलिस अपना काम करे। इतना समय हो गया अब तक जो है पुलिस कोई आगे नहीं बढ़ी, कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। कैसे हम लोग माने कि पुलिस प्रशासन जो इस पर एक्टिव है और कार्रवाई अच्छे से करेगी। नाम बता दिए अपन। रामेश्वर शर्मा। चलिए तो देख एकदम साफ दिखता कि चेहरा जड़ गइल बा। अच्छा ये जहाँ पोस्टमार्टम भइल बा तो लोग कुछ रिपोर्ट ना दिए लो अभी रिपोर्ट अभी नहीं कर अपने कब ले कहत लो देबे अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन हम ही कहे पूरा अपना सीवान जिला के प्रशासन से जितना जल्दी हो सके एक न्याय दिया जाए, जे भी दोषी होके ओकरा के कम से कम फांसी दिया जाए। फांसी दियल एकदम। अच्छा ये लोग बुझाता कि मैंने लोकल के बच्ची के का दोष बा। अच्छा सुनी ना मायरवा के पुलिसवा तनी सुस्त बुझाता ना, सुस्त बा कि पैसा ले खाता है, ये तो प्रशासन बताई। बड़न लोग हम के काम बा कि अब आज गांव में बानी जा, कल रोड पर जाल जी, परसों सिवान जाल जी, जौनी हमने के न्याय मिली वही हमने काम करेंगे। नाम बता दिया। नाम बता। संतोष कुमार कुशवाहा, समाज सेवी।